यदि जनप्रतिनिधि चाह दें तो विकास की गंगा बहना तय है। नेबुआ नौरंगिया में सिद्धपीठ सिधरिया धाम जो है, एक समय था जब सांसद जी ने मंच से कहा था कि जिस दिन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शेषनाथ यादव जी मंच पर चढ़ेंगे और हम उनको चुनरी ओढ़ाएंगे, उस दिन हमारा जो प्रयास है वो आज प्रमुख जी ने सांसद जी को वो चुनरी ओढ़ाई है। और सिद्धपीठ सिधरिया धाम थोड़ा घुमा कर दिखा दीजिए एक बार आप लोगों को। बिल्कुल अयोध्या की तरह ये दिख रहा है, छोटा अयोध्या भी आप मान सकते हैं। बहुत ही सुंदर सजावट, और यहाँ पर अयोध्या से जो नृत्य करने वाले गायक भी आए हैं और जो पंडित जी लोग होते हैं वो भी आए हैं। कल कार्यक्रम है, मेला कल होगा यहाँ पर, क्योंकि कल त्योहार है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें हम तो यदि जनप्रतिनिधि ठान लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आज सांसद जी ने यह दिलासा दिलाया है कि यहाँ पर एक आश्रम बनवाएंगे। विवाह भवन जो है बन रहा है, हाल ही में तैयार हो जाएगा, और आश्रम और बाउंड्री वॉल रह गया है। कितना प्रयास करना पड़ा है आपको यहाँ पे, जैसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल जानवरों का बसेरा था, एक छोटा सा मंदिर था। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय आज यहाँ पे दिया, और ये माता जी के स्थान पर आप लोगों ने समय निकाल करके आकर के और माता जी के स्थान पर आप लोग अपना समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने जो कहा, देखिए ठीक है, जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वह करता है। जनप्रतिनिधि का मतलब समाज सेवा, और निश्चित है कि माता जी का आशीर्वाद है। और मेरा ये दूसरा कार्यकाल है, मैंने 5 से 10 और पुनः आपका ये 21 से और ये 26 चल रहा है। इस बीच में उधर भी माता जी का ये जो स्थान आप देख रही हैं, ये पता नहीं कब से है, कई 100 वर्ष पुराना है, और हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से, और जब तक होशदार हुए तब से ये देख रहे हैं कि इस माता जी का पहले छोटा सा ये मंदिर था, लेकिन बीच में जर्जर होने के नाते टूट गया था। और 2007 में 6 में मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, 7 में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया, और इस लगातार बीच बीच में भी कुछ कार्य यहाँ पे होते रहे। लेकिन फिर पुनः इधर माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, और मैं धन्यवाद देता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के माननीय मुखिया योगी जी को, कि लोगों ने सनातन को, जिस तरह से अयोध्या जी का एक तरह से कहिए कि रहने के लिए सही से जगह नहीं था भगवान श्री राम जी का, उसी तरह से पूरे देश में प्रदेश में एक सनातन को जिंदा करने का कार्य किया। उसी के क्रम में माननीय यहाँ के माननीय सांसद आदरणीय विजय कुमार दुबे जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विवेकानंद पांडे जी, इन लोगों का भी सहयोग निरंतर रहता है। और माता जी का आशीर्वाद निश्चित है कि माता जी जब भी मुझे किसी भी तरह का मेरे दिमाग में आता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और यहाँ आकर के कार्य करने का कार्य करता हूँ। उसके बाद से ये आप जो देख रही हैं, निरंतर जो आप कह रही हैं कि कैसे यहाँ तक पहुँचने का कार्य हुआ, मैं कहीं भी रहता हूँ, मैं बेचैन रहता हूँ कि जब यहाँ कोई इस तरह से कार्य होता है तो मैं बेचैन रहता हूँ कि ये कार्य कब पूरा होगा। आपका ये शंकर जी का मंदिर है, ये बहुत हमारे होश से पूर्व में था, लेकिन जर्जर स्थिति में होने के बाद इसको लोगों ने तोड़वा दिया, लेकिन किन्हीं कारण बस नहीं बन पाया। लगभग 25 साल जो यहाँ का लिंग है, हमने जो पुराने पंडित जी लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं, बुलाया, उन्होंने कहा कि ये लिंग इतना बढ़िया है, जो पत्थर है ये आज के डेट में नहीं मिलेगा, और आप कोई भी निर्माण कराइएगा तो इस लिंग का स्थापना कराइएगा। मैंने इस मंदिर को जब यहाँ के माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, एक बार में पिछले शिवरात्रि के दिन इसका उद्घाटन कराया था, और यहाँ पर भव्य एक यज्ञ का भी कार्यक्रम हुआ था। उसी तरह से आप देखी होंगी, ये सामने एक लाइट जल रहा है। कल ये दिन में आया, रात में जब वो हो रहा था कि जो पौधे लगे हैं सामने, ये लाइट से उधर नहीं दिख रहे थे। हमने बात किया, और ये देखिए आपको हरा जो पौधे के बीच में लाइट जल रहा है, ये रात भर में यहाँ बनने का कार्य हुआ। तो निश्चित ये माता जी का जो एक कहिए कि अद्भुत चमत्कार है कि ये जो मन में डाल देती है, ये पता नहीं कहाँ से हो जाता है, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। आज आपके बीच में माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सांसद जी ने कहा कि जब वर्ष 2002-3 का दौर था और उस समय हिंदू युवा वाहिनी के रूप में कार्य करते थे, इस मंदिर पर आकर के बैठकें होती थी, और निश्चित आज उन्होंने, उनका आने का यहाँ मन नहीं था, दूसरा कार्यक्रम था, लेकिन मैंने एक ही बात कहा कि सिधरिया मंदिर है, देख लीजिएगा। आपके बीच में उन्होंने कहा भी कि मैंने ना ही नहीं करवाया। तो ये मैं ये जानता हूं कि
मेरा ही नहीं पूरे इलाके और इलाके ही नहीं आपके कम से कम खड्डा, सिसवा, ये पडरौना से लेकर के रामकोला, घुगली, कप्तानगंज, जो भी इस इलाके के लोग हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं वहां से भी मन्नत मानते हैं और उनकी भी मन्नत पूरा होती है। ये माँ भगवती, ये एक तरह से कहिए कि जो 51 ये देवी देवताओं का वो है स्वरूप है, उसमें चाहे मदनपुर देवी स्थान हो, चाहे आपका थावे मंदिर हो, चाहे विंध्याचल धाम हो, उसमें से ये सिधरिया माँ भगवती है। और इनका ये माँ भगवती का यहाँ कोट स्थान है और बहुत ही ये कहिए कि पुराना है, कई सौ वर्ष पुराना है। और मैं जब तक अगर जीवित हूँ और इन लोगों का आशीर्वाद रहा तो निरंतर, मेरा कोई आगे ये नहीं है कि क्या करना है, इनका जो भी दिशा निर्देश होगा निश्चित पूरा कराने का कार्य, अभी माननीय सांसद जी, विधायक जी ने भी कहा कि जो भी आपके द्वारा अगर नहीं हो पाएगा तो निश्चित इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा तो निश्चित आपके बीच में सिधरिया मंदिर धाम पर्यटक के रूप में आगे आपको विकसित मिलेगा। निश्चित मैं आप लोगों को और यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालु को मैं अपने तरफ से, विकासखंड नेबुआ नौरंगिया के तरफ से हार्दिक नमन, वंदन, स्वागत करता हूँ। और निश्चित इस इलाके के लोगों का सहयोग रहता है। और पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि कल ये कार्यक्रम बहुत बड़ा, यहाँ 10,000 से ऊपर की भीड़ रहेगी और 8 बजे यह कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आप लोगों के माध्यम से पुनः मैं चाहूंगा कि आप लोग भी और जो भी इलाके के लोग अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो निश्चित आने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माता जी।